श्रीलंका के अर्थव्यवस्था चौपट होने की मेन वजह है कोरोना और चाइना का कर्जा। श्रीलंका के अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान श्रीलंका में घूमने आए टूरिस्ट से था। जीडीपी के 10% बहुत मायने रखता है। हमारे इंडिया में टाटा बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा ग्रुप है। टाटा इतना बड़ा कंपनी होने के बावजूद ये सिर्फ हमारे देश के जीडीपी में सिर्फ 5% का योगदान करता है और श्रीलंका का सिर्फ टूरिज्म से 10% जीडीपी आती है। श्रीलंका को भी बहुत मजा आता था शी जिनपिंग के साथ। इनको नहीं पता था ड्रैगन चूर जाता है पूरी तरह से किसी को। श्रीलंका के राष्ट्रपति बहुत पैसा लिए थे कि हम्बनटोटा एयरपोर्ट बनेगा एकदम कैनेडियन इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरह। सच में देखा जाए तो कुत्ते नहीं पूछते उस एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट का पैसा नहीं निकल पा रहा श्रीलंका से, बिजली तक के पैसे नहीं निकल रहे उस एयरपोर्ट से। अब आप ही बताइए ना, खूब अच्छी तरह 20 तल्ला का होटल बना दिया और लोग यहाँ आ ही नहीं रहे, तो गया ना आपका पैसा। कर्ज लेके बनाए थे, डूब गया सारा पैसा। फिर चाइना से श्रीलंका ने बोगी खरीदा था, ट्रेनों के डिब्बे खरीदे थे। लगभग 350 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गई। श्रीलंका ने कहा अब हम तुमसे ट्रेन नहीं खरीद सकते, मर जा रहा है हमारा पब्लिक। एक तो पैसा दो तुमको, ऊपर से ट्रेन उलट जा रहा है, बदनाम हो गए हम। अब भारत से ट्रेन खरीदेंगे। भारतीय ट्रेन बहुत मजबूत होता है और ये बात सभी अच्छी तरह जानते हैं। और कोरोना की वजह से टूरिज्म आए नहीं, और टूरिज्म नहीं आए तो जिसके कारण विदेशी मुद्रा आए नहीं। अब विदेशी मुद्रा नहीं आने की वजह से महंगाई बढ़ गई। अब महंगाई बढ़ गई, इसके कारण खाद्यान्नों में 14% की महंगाई देखी गई। लेकिन वहीं पेट्रोल में 85% बढ़ोतरी देखी गई। एकदम भयानक क्राइसिस आ गया। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा का इतना भयानक क्राइसिस आया कि सरकार को ये रिलीज करना पड़ा, लूज मुद्रा कलेक्ट रिसीव करना पड़ा कि किसी भी पब्लिक के पास अगर $2, $4, $10 अगर लूज मुद्रा भी है डॉलर में, तो वो बैंक में आकर के जमा करवा दे, ताकि देश के पास कुछ फॉरेन रिजर्व आ सके, मतलब फॉरेन मुद्रा आ सके। और श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे, ये तो इतने बड़े घमंडी इंसान है। ये तो जीते थे, इंडिया को गलिया करके चुनाव जीते थे। इनको लगता था कि चाइना हमारे सब कुछ है, चाइना इनको गुलाम बना के छोड़ेगा। ये ड्रैगन ये जिस देश में जाता है उस देश को चाट जाता है पूरी तरह से। और श्रीलंका के साथ भी यही किया, पाकिस्तान के साथ भी यही करेगा। समझ लो आधा गुलाम बना लिया पाकिस्तान को। अब श्रीलंका के बाद अब पाकिस्तान का ही बारी है। खैर, इनके पास फॉरेन रिजर्व यानी डॉलर का इतना भयानक क्राइसिस आया कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ $1.5 बिलियन सिर्फ बचा। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इतनी भयानक चौपट हो गई कि इनको जो है अपने राजदूत को 3 देशों से वापस बुलाना पड़ गया, क्योंकि दूसरे देश में राजदूत रहते हैं तो उसके पीछे बहुत खर्चा होता है, करोड़ों रुपए लगते हैं। तो उनको बचाने के लिए इसने अपने राजदूत को वापस बुला लिया कि आ जाओ हमारे देश में, हमारे लिए अभी उतने पैसे नहीं। तो अब देखिए कि श्रीलंका के पास 1.56 यानी $1.5 बिलियन का रिजर्व है। और आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका के ऊपर जितना कर्जा है उसका 80% जीडीपी का 80% कर्जा है, यानी कि ब्याज मिला करके जीडीपी का 100%। इसका मतलब ये है कि पूरे साल में जितना पैसा श्रीलंका कमाएगा उसका 80% वो कर्जा ले रखा है। तो आइए देखते हैं कि कितना टोटल कर्जा है। तो श्रीलंका का टोटल कर्जा है $26 बिलियन। अब $26 बिलियन कर्जा है तो ऐसा नहीं है कि उसको एक के बार चुकाना पड़ता है। अब $26 बिलियन है तो उसको थोड़ा समय में या थोड़ा करके साल 2 साल में देना पड़ता है। तो हर साल का उसका जो है परसेंटेज ब्याज उसको देना पड़ता है $7.5 बिलियन। तो 2022 में उसको श्रीलंका को $7.5 बिलियन कर्ज चुकाना है और उसके पास है सिर्फ $1.5 बिलियन। अब बताइए कि $6 बिलियन और कहाँ से लाएगा। को सूद देने का भी पूरा पैसा नहीं है। तो अब क्या होगा, अब जो है गिरवी रखता है। जैसे आप लोग कोई भी इंसान किसी देश से $26 बिलियन अगर कोई दिया है तो वो ऐसे नहीं दिया है, वो श्रीलंका ने कुछ गिरवी रखता है। जैसे एयरपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, हाईवे हो गया, तो ऐसा कोई भी चीज़ अब गिरवी रखता है। अगर हम पैसे नहीं चुका पाए तो अब जैसे रेलवे को गिरवी रखें या हाईवे को गिरवी रखें, अगर हाईवे अगर समय से हम उसका कर्जा नहीं दे पाए तो क्या करेगा, वो हमारे हाईवे पे हमारे रेलवे पे कब्जा कर लेगा। कब्जा करने के बाद अब उससे पैसा जितना भी कमाया होगा सब वापस लेगा और जितना उसको चाहिए उससे 2 गुना ज़्यादा लेके चला जाएगा। तो भयानक स्थिति बन गई है इसी में श्रीलंका की। तो हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ कहना है तो आप जो कमेंट बॉक्स में आप हमसे कह भी सकते हैं। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।